राज्यपाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बधाई, कहा देश और प्रदेश का नाम हमेशा किया रोशन। 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों पर बयान, बंद किए जाएंगे अवैध रूप से चलाए जा रहे अखाड़े। महिला कुश्ती खिलाड़ी की हत्या के बाद सख्त हुई सरकार। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे कित्ताना टोल प्लाजा, कहा अब किसानों की समस्या का होना चाहिए समाधान। 16 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करेंगे समस्याओं पर विचार। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरने के लिए शुरू किया जन जागरण अभियान। 29 नवंबर तक घर घर जाएंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। और फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, AQI 400 के पार। लोगों की सरकार से प्रदूषण कम करने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हर खबर हरियाणा में सबसे पहले आपको हम बता दें, जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि किसानों के धरने पर पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां कित्ताना टोल प्लाजा पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। बातचीत से हर समस्या का हल संभव है, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ उन्होंने कहा किसानों की समस्या को अब सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। कित्ताना टोल प्लाजा पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं भिवानी से आ रही है, जहां पर कित्ताना टोल प्लाजा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उन्होंने कहा है कि अब किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार जिस तरीके से लगातार इस पूरे मसले को लेकर हीला हवाली कर रही है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार इस पर किसी तरह का कोई विचार नहीं कर रही है। और इसीलिए आज किसानों को अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कित्ताना टोल प्लाजा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हर समस्या का हल बातचीत के जरिए होता है और इसीलिए अब इन किसानों से बातचीत की जानी चाहिए और बातचीत के जरिए सरकार को कोई ना कोई समाधान किसी न किसी तरह से निकाले, ताकि इस आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। सरकार बयान देती है कि कोई समस्या नहीं है, फिर लाइनों में क्यों खड़े हैं मेरी बहन बेटी? समस्या बड़ी भारी है। किसानों के लिए क्या कुछ कहेंगे किसान आंदोलन के ऊपर? किसान तो बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है। लागत बढ़ गई है, आमदनी घट गई है, MSP भी नहीं मिलती, ना धान की मिलती, ना बाजरे की मिलती, MSP नहीं उपलब्ध है। और जो जहाँ तक ये सवाल है किसान की मांग का, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कित्ताना टोल प्लाजा पहुंचे और जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे तो इस दौरान सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि किसानों को ना तो MSP मिल रहा है, ना ही उनकी फसल को खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन का समाधान भी अब सरकार को ढूंढना होगा। हमारे संवाददाता दीपक मुटेजा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। दीपक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कित्ताना टोल प्लाजा पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे, अपनी बात उन्होंने रखी और जो बड़ी बात उन्होंने कही है, उनका यह कहना है कि सरकार को अब गंभीरता से इस पूरे मसले को लेना चाहिए और समस्या का समाधान निकालकर इस पूरे मसले का हल करना चाहिए, आंदोलन खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कित्ताना के टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। हालांकि उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि किसान लगभग 1 साल होने को आया है टोलों पर बैठा है, समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। इस समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। अगर सरकार को चाहिए कि तुरंत बातचीत से इस मामले का हल निकाले और तुरंत किसानों की मांगों को मान करके और धरने को समाप्त करवाना चाहिए। हालांकि उन्होंने जिस तौर पे साफ तौर पे ये भी कहा है कि विचारों के आदान प्रदान से ही इस मामले का जो है समाधान वो किया जा सकता है और सरकार को चाहिए कि इस मामले में जल्द से जल्द किसानों को बुलाए और इस मामले पर विचार करके और तुरंत मामले का समाधान कराना चाहिए। बिल्कुल दीपक, हम सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह भी कहना है कि हम इस मसले को विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। इसके साथ ही उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 16 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है और उस बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर, बाकी और भी मुद्दे उसको लेकर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार से भिवानी पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 16 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो भी की जाएगी और
बैठक के अंदर इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है और उनकी जो फसलें हैं उन्हें सही समय पर खरीदा भी जा रहा है, किसानों के लिए डीएपी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर डीएपी की कोई कमी नहीं है तो आज उनकी जो जिस प्रकार से लाइनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं को भी लाइनों में खड़े होकर के डीएपी लेनी पड़ रही, काफी समस्याएं प्रदेश के अंदर है। 16 तारीख को जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के अंदर भी इन तमाम मुद्दों को जो है रखा जाएगा, ताकि फिर से जो है सरकार से इस मामले को लेकर के विधानसभा में भी इस मामले को उठाया जा सके। बिल्कुल। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई कार्यक्रम तय था यहाँ पर आने का या अचानक से वो यहाँ पर पहुंचे, और क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये जताने और दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखिए हम अभी भी पूरी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से आपको बता दूं कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वैसे कोई कार्यक्रम जो है अचानक से बना, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम पहले से कोई सूचना मीडिया को नहीं थी। हालांकि दोपहर बाद जो है अचानक मीडिया को इस मामले की सूचना देगी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितलाना टोल के ऊपर पहुंच रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस जो है हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के आंदोलन को वो अपना कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कितना टोल प्लाजा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि कोई पहले से कोई कार्यक्रम तय नहीं था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो अचानक से यहाँ पर पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे, अपनी बात उन्होंने रखी और इसके साथ ही ये भी कह दिया कि अब बहुत हो चुका है, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर रही है और इसलिए सरकार को अब गंभीरता से पर विचार करना चाहिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाल दिवस के मौके पर गुरुग्राम के श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण केंद्र की ओर से निशक्तजनों के लिए तैयार की गई 5वीं कक्षा तक की इंडियन साइन लैंग्वेज की पाठ्यक्रम पुस्तिका का विमोचन किया है, और ऐसी पाठ्य पुस्तकें देश में पहली बार बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडियन साइन लैंग्वेज को केवल बधिरों की ही भाषा ना माने, क्योंकि इसको सीखने की आवश्यकता सभी को है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बधिरों के परिजनों को भी इसको सीखने की जरूरत है। उन्होंने अन्य लोगों को भी इसकी न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए, ये बात भी कही। ये जो हरियाणा श्रवण और वाणी निशक्त केंद्र में जो आज आना हुआ है, वास्तव में बहुत एक रचनात्मक काम इस केंद्र में किया जा रहा है। ऐसे सब लोग जो शारीरिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उनके बोलने में, उनके सुनने में कुछ कठिनाई रह जाती है, तो उनको जो सांकेतिक लैंग्वेज के माध्यम से उनके जीवन को सरल बनाना, उनके बात को, उनके व्यवहार को एक साइन लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना, और फिर जीवन में वो लोग सामान्य व्यक्ति से अपने आप को किसी कारण से कम ना समझें, उनको सामान्य जीवन में लेकर के आना एक बहुत बड़ी सेवा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने खेल और खिलाड़ियों को लेकर बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी बेबाकी के साथ उनके हर सवाल का जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि कुल 64 में से 17 पुरस्कार हमारे राज्य ने जीते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा ऊंचा किया है। सीएम ने कहा कि अगली बार मेडल्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए आपको हम सुनवाते हैं कि अमित आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में क्या बातचीत हुई है। सर, आज राष्ट्रपति जी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और हरियाणा के नौजवान खिलाड़ियों ने जो हरियाणा का नाम रोशन किया है, उसको लेकर आपको कैसी फीलिंग हुई? देखिए, ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, जो कि ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए
और वो भी एक खुशी का अवसर था। लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है, और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूं कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25 रन से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ अभी हमें लगातार आता रहे। और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आगे के लिए क्या टास्क और क्या लक्ष्य आप अपने प्रदेश के खिलाड़ियों और नौजवानों को देना चाहेंगे? देखिए, जब हमने पिछली बार सभी खेल प्रेमी सज्जनों को और खिलाड़ियों को संबोधित किया था, उस समय कहा था कि हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार देश भर में, दुनिया भर में बढ़िया से बढ़िया खेल नीति है। इसमें और भी जो अपेक्षा है, जो सुझाव है, उसको बढ़ाएंगे और हम अपेक्षा करेंगे इस बार जितने मेडल आए हैं इससे डबल मेडल आने चाहिए, ताकि हम देश और दुनिया के लोगों को खेल क्या होता है, खेल को प्रोत्साहन देना है, युवकों को कैसे उसमें रुचि पैदा करनी है, ये रास्ता दिखा सके। हमारा हरियाणा जो है खेलों का हब बने, ये हमारी इच्छा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि एफएमडीए की ओर से उद्योगों और फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए विशेष योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यदि उद्योग नहीं चलेंगे तो ना सरकार को राजस्व मिलेगा और ना लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में उद्यमों को की जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के साथ सरकार निपटा रही है। इसीलिए उद्योगों के समग्र विकास के लिए नई नई योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं और नई कनेक्टिविटी तलाशी जा रही है। आज आईएमटी के जो एसोसिएशन है, जिसके प्रमोद राणा जी अध्यक्ष हैं, आज उसकी यहाँ पर मीटिंग थी। उस मीटिंग में मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं एक बात को कभी नहीं भूलता, ना हमारे प्रधानमंत्री जी ना मुख्यमंत्री जी, कि देश के विकास में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान। देश के विकास का मार्ग उद्योगों से निकलता है। अगर उद्योग नहीं पनपेंगे ना तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ना राजस्व आएगा, ना राजस्व नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए उद्योगों के लिए आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी और हम सब कि उद्योगों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, ये दिन रात उसके बारे में लगे रहते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते थे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को आपने सुना और उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि अगर उद्योगों को आप बढ़ावा नहीं देंगे, उद्योगों का अगर सरकार ध्यान नहीं रखेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ना तो सरकार को राजस्व मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। उद्योगों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसीलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि उद्योगों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी पहुंचे। उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान जेपी दलाल ने किसान आंदोलन, पर्यावरण प्रदूषण और डीएपी खाद की कमी को लेकर अपनी राय रखी। जेपी दलाल ने पंजाब के सीएम के दिल्ली हिंसा के आरोपियों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आंदोलन किसानों का नहीं, कांग्रेस का है। बस कांग्रेस से पार्टी का झंडा हटा दिया है। जेपी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार को अस्थिर कर कुर्सी हथियाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता को किसान बनाकर बॉर्डर पर बैठा दिया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। सोनिया जी और राहुल जी के निर्देश पर कांग्रेस जन घर घर जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं
और आपने देखा कि लोगों का एकदम जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ सुनती है और उनकी आवाज़ उठाती है, उनकी आवाज़ बनती है। अभी आपने देखा कि हम बहनों से बात कर रहे थे, इतनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गया है, आज के दिन खाद मिल नहीं रही है, DAP की इतनी किल्लत है। बहनें कह रही हैं कि अगर सारा दिन लाइन में खड़े होंगे तो कमाई क्या होगी। बहनों को पानी की इतनी किल्लत हो रही है। यहाँ पर ये कौन सा विकास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने झूठ बोल बोल कर लोगों से वोट लिया और आज महंगाई से हमारी जनता ग्रस्त है। टिगांव के विधायक राजेश नागर का आज टिगांव के बसंतपुर में पहुंचने पर फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में इलाके के 36 बिरादरी के लोग मौजूद रहे। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष तमाम उम्र के जो लोग हैं वो शामिल रहे। इस मौके पर विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया है कि पिछली कई परियोजनाओं से ये इलाका पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब क्षेत्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिससे तमाम रुके हुए कामों को जल्द पूरा किया जाएगा। यहाँ बिजली और पानी की समस्या का तुरंत निपटारा किया जाएगा। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक का विकास करने में सक्षम है। विधायक ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने लाखों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के सिलेंडर बांटे। साथ ही साथ आवास योजना के तहत सर पर छत देने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। गांव से भाजपा विधायक राजेश नागर आज गांव बसंतपुर पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहां पर कितनी विकास योजनाओं का आज वो शुभारंभ करेंगे, क्योंकि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। जो टेल तक विकास करने की बात थी, आज भाजपा के शासन में वो टेल का विकास दिख रहा है। ये बॉर्डर माना जाता है दिल्ली फरीदाबाद का। हम जानते हैं राजेश नागर जी से आज उनकी क्या योजनाएं हैं बसंतपुर के लिए। राजेश जी, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जितनी भाजपा बात करती थी कि टेल तक विकास करेंगे, आज दिख रहा है कि टेल तक विकास हो रहा है। क्या क्या योजनाएं हैं आज? देखो, हमारे इसमें वार्ड में जो नालियां, सड़कें, सीवर का काम और पानी का, बिजली का जो भी काम था, वो कोरोना की वजह से थोड़ा धीमी गति हो गई थी। अब हमारी सरकार पूरा सारे वार्डों में ध्यान दे रही है और जल्दी जितने भी यहाँ के रुके हुए विकास कार्य सब पूरे किए जाएंगे। आज किन किन चीजों का उद्घाटन आप यहाँ पे करेंगे और जनता की जो मांगे हैं? आज यहाँ कई सड़कों का उद्घाटन हम करेंगे। वहीं देश में टीकाकरण के मामले में सबसे पिछड़ा जिला नूंह है, जिसे लेकर उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी, उन्हें विकास के लिए 100 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुन्हाना लघु सचिवालय पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र भी दिया। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि उपमंडल के ऐसे 10 गांवों को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे, जो वैक्सीनेशन में पहले 100% होंगे। इतना ही नहीं, ऐसे गांव के लोगों को प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। ये जी निश्चित तौर पर जो आपकी सब डिवीजन के पहले 10 गांव अपने आप को 100% वैक्सीनेटेड डिक्लेयर करेंगे और कंफर्म होगा, उन हर गांव में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य अतिरिक्त रूप से ग्रांट प्रदान करवाई जाएगी, चाहे मुझे किसी भी रूप से करना है। उन कानूनों के अंतर्गत, उन्हीं सर्वेलेंस और कंट्रोल के अंतर्गत वो कार्य करवाए जाएंगे। लोगों को मोटिवेट किया है वैक्सीनेशन के लिए, तो उनके सुझावों को तरजीह दी जाएगी। कुछ स्लोगन का भी जिक्र सर हुआ था मीटिंग के दौरान? इसका जी कुछ स्लोगन वगैरह का भी जिक्र हुआ था, हर घर दस्तक? हाँ, हर घर दस्तक से हमारा मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अब एक बार हर घर पे एक बार जाके दरवाजा खटखटा के पूछेंगे जी कोई वैक्सीनेशन के बगैर रह गया है, हमारी टीम तैयार है, लगवा लीजिए। नूंह में जिला कांग्रेस कार्यालय पर देश के पहले यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर नूंह विधायक और पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विद्वान और अच्छे लेखक भी थे। नेहरू जितनी बड़ी शख्सियत थे, उनके विचार भी उतने ही महान थे और यही वजह है कि आज भी देश के लोग उनके महान विचारों से प्रेरणा लेते हैं।
और चलिए बात करते हैं तोशाम की, जहां पर बाल दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। कई स्कूलों में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत और कविताएं भी प्रस्तुत की। देश भर में बाल दिवस की धूम की गई। प्रभात फेरी भी यहाँ पर निकाली गई, जिसकी तस्वीर आपको दिखाया। तोशाम की तस्वीर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आज बाल दिवस के मौके पर यहाँ किया गया। तोशाम की तस्वीरें जहाँ कि धूमधाम के साथ बाल दिवस यहाँ पर मनाया गया। इस मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। कई स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत और कविताएं भी प्रस्तुत की। कुरुक्षेत्र के विख्यात सामाजिक संस्था प्रेरणा के अंतर्गत संचालित प्रेरणा वृद्धाश्रम में रविवार को बाल दिवस के मौके पर एक और सराहनीय काम किया गया। वृद्धाश्रम परिसर में समाज के अभावग्रस्त और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए संचालित संस्कार केंद्र स्कूल में टॉय बैंक की स्थापना की गई। इस टॉय बैंक का शुभारंभ करने के लिए विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की धर्मपत्नी डॉक्टर ममता सचदेवा पहुंची। उन्होंने विधिवत टॉय बैंक का शुभारंभ किया और कहा कि समाज के अभावग्रस्त और गरीब परिवारों के बच्चे भी अपने बचपन का आनंद ले सकेंगे। करता हूँ, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम है। इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बार बच्चों हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि प्रजापति समाज से सभी समाजों को सीख लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामूहिक तौर पर अपने अपने बच्चों के विवाह कराने चाहिए। प्रजापति समाज की ओर से गांव ढूंढसा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 16 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने परिणय सूत्र में वो बंधे 16 जोड़ों को शुभकामनाएं दी, उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण गाँव में कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद लोगों की बेटियों की शादी भी यहाँ कराई जा सकेगी। सामूहिक शादियों का है और मैं महेश भाई से निवेदन करता हूं। और अब खबर जींद से है, जहां रोहतक रोड पर धंसी सड़क के सैंपल लिए गए। इस मौके पर जींद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें पिछले करीब 30 साल से 3 साल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस सड़क की अगर हम बात करें तो इस बदहाली से लोग परेशान हैं, आवागमन बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जाँच पूरी कर सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाया जाए। पिछले 3 साल से लोग ये परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन अब लोगों की मांग है कि इसका समाधान होना चाहिए, जिससे उनकी जो परेशानी है उसको कम किया जा सके। म्युनिसिपल कमेटी BNR और पब्लिक हेल्थ तो किस चीज़ के सैंपल लिए गए हैं सर? ये वो भी यहाँ काम हुआ है, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन थी उसके सैंपल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।